वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। आज ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 6.3 में फोर्थ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के 6.1 6.2 के ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। उसको देखने के लिए आप लोग 10th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज नंबर के साथ दिए हुए हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से लेके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो आप लोग देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख के पक्का कर सकते हो। तो आज का प्रॉब्लम है एन एरोप्लेन at an altitude of 1800 meter finds that two boats are sailing towards it in the same direction. The angles of depression of the boats as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two boats. सबसे पहले आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से समझना होगा और इसका डायग्राम आप लोग ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रेशियो आइडेंटिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। ये 6 स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है जो 6.2 के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। एक एरोप्लेन एट एन अल्टीट्यूड मतलब सीधी ग्राउंड लेवल से एकदम सीधे ऊपर आपको एक एरोप्लेन जो है अल्टीट्यूड मतलब सीधा हाइट लेना, परपेंडिकुलर लेना है। 1800 मीटर ऊपर है और एरोप्लेन finds that the two boats are sailing towards in the same direction. तो बोट्स को सी और डी बोट्स को हम लोग ले लेंगे, सेम डायरेक्शन पे हमको दिखाई दे रही है और सी और डी जो बोट्स है वो सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स दी अल्टीट्यूड वो जा रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पीछे का बोट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हम लोग देख रहे हैं। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी ग्राउंड लेवल के और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा 60 डिग्री। पहली बोट का सी जो है वो पहली बोट है उसका 60 डिग्री आप लोग देख रहे हैं और उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ होगा, सेम होगा। वैसे ही दूसरी बोट आगे जो सी से आगे है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। वो इस लेवल तक हम लोग देख सकते हैं। ये जो लाइन है एडी का जो लाइन है वहां तक एंगल है, उसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 एंड 30 डिग्री और अब हमको दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और √3 का वैल्यू 1.732 लेके फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। तो हम डायग्राम समझ लिए हैं। अब जो एंगल्स
बने हुए हैं। यहाँ पे ऊपर 30 डिग्री और ये है, ऊपर कोई एक ट्रायंगल नहीं बना हुआ है, इसलिए हम इसको एंगल को यूज करके इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ले लेंगे हम लोग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्स ए डी इक्वल टू ए डी सी होगा। एक्स ए डी इक्वल टू एंगल ए डी सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री होगा, और एक्स ए सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए सी बी होगा 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। ये ध्यान से समझ के आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके करना है। और एक बात ध्यान रखना, अंदर हमेशा ज्यादा मेसर का एंगल अंदर रहेगा और कम मेसर का एंगल बाहर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला एक ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल ले लेंगे और उसका रेशियो आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे एक तो वैल्यू आपको मालूम है 1800 और दूसरा हमने लिया एक्स, बीसी को एक्स लिया है, तो इन दो साइड का एक मालूम है और एक नहीं मालूम है, उसका रेशियो हम लोग लेते हैं। तो एंगल के ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो कॉमन हम लोग ज्यादातर लेते हैं। सो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट tan थीटा का वैल्यू है, इसलिए tan 60 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट बाई एडजेसेंट लिख के फिर ये स्टेप आपको लिखना है। तो 1800 बाई एक्स इक्वल टू tan 60 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 है और 1800 बाई एक्स इक्वल टू √3 आएगा हमारे पास। 1800 इक्वल टू एक्स √3 होगा और x इक्वल टू 1800 बाई √3 को इक्वेशन 1 ले लेंगे और नेक्स्ट ट्रायंगल एबीडी लेके रेशियो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट इक्वल टू tan थीटा है और 1800 बाई टोटल लेंगे बीडी एक्स प्लस वाई। बीडी एक्स प्लस वाई पूरा लेना है आपको। सो 1800 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan 30, 1800 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई √3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1800 इंटू √3, 1800 बाई 3 प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 1 से हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया है और इक्वल टू 1800 √3 लिखा है। अब 1800 √3 बाई √3 को हम साइड चेंज करके उस साइड लेके जाएंगे तो -1800 बाई √3 होगा। फाइनली इसका एलसीएम लेंगे हम, √3 होगा, √3 1800 से मल्टीप्लाई होगा तो 1800 इंटू 3 होगा, -1800 होल डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। यहाँ पे काफी बच्चों को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसको एलसीएम ले लेते हैं, बाई 1 होता है इसमें और √3 एलसीएम आ जाने के बाद में ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये इस पूरे इससे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे √3 है इसलिए सीधा √3 इंटू √3 बोलते हैं, 1800 इंटू 3 माइनस 1000 और होल डिवाइड बाई √3 लिखना जरूरी है। ऊपर वाले स्टेप में होल डिवाइड नहीं है, नीचे यहाँ पे होल डिवाइड बाई √3 आया, ये ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट इसके अंदर 3 टाइम्स 1800 में से 1 टाइम 1800 को माइनस कर देते हैं तो 2 टाइम 1800 आएगा। ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई बाद में कर सकते हैं हम। 3 टाइम से 1 टाइम माइनस किया तो 2 टाइम्स आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, बाई √3 और फिर इसको रैशनलाइज करेंगे हम, क्योंकि बाई √3 है इसलिए इंटू √3 बाई √3 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लेंगे और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 और न्यूमरेटर में 2 इंटू 1800 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 हम लोग लिखे हैं। यहाँ पे √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया और 3 के टेबल में 3600 जो है 1200 टाइम्स आएगा और 1.732 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर y जो है मल्टीप्लाई कर लेने के बाद में 2078.4 बचेगा, जो कि दोनों बोर्ड के बीच का डिस्टेंस है 2078.5 मीटर। फाइनली आप लोगों को कंक्लूजन लिखना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स is 2078.4 meter
और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग जो है इस प्रकार से फिनिश कर लेंगे. दैट्स इट इन दिस problem. Thank you friends, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, please subscribe the channel. Thank you. Thank you friends, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, please subscribe the channel.